जय हिंद। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उसको हम कराने जा रहे हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। तो यहाँ पर हम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र लेंगे पहले, और ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। ये हमने फिगर फर्स्ट बनाया और ये फिगर सेकंड बनाया है। यहाँ से हमारा ये ऑलरेडी हमने बना लिया है। यहाँ पर देखें, ये जो ब्लू ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र में हमने ए बी सी डी, ये हमने क्या लिया है, लूप लिया है। ए बी सी डी ये हमारा लूप है। लूप यानी बंद कुंडली है। यहाँ पर ए बी सी डी हमारा क्या है, ये बंद कुंडली है, जिसे हम ए बी सी डी लूप कहते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई ए बी ये आयताकार आकृति में है, आयत। तो ए बी की लंबाई हमने एल मानी है, जबकि इसकी चौड़ाई हमने बी मानी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, देखिए जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा होगा तो यहाँ पर ये धारा है हमारी आई, और ये F1 बल है यहाँ पर, और ये F2 यहाँ पर बल है जो कि नीचे की ओर लग रहा है, और F1 ये हमारा ऊपर की ओर बल लग रहा है। चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो बल यहाँ पर लगने लगता है। क्या बल लगता है, ये हमने F1 और F2 आपको बताया है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें इसके बल के बारे में यहाँ पर जानेंगे। पहले जो चीज है उसको हम नोट कर लेंगे, क्या हमने यहाँ पर लिया क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र में लिया है हमने, लिखेंगे माना चुंबकीय क्षेत्र में क्या लिया है हमने, लूप लिया है। लूप ए बी सी डी जो लिया है उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। लूप ए बी सी डी आयताकार लिया है, आयताकार है। ठीक है, इस पर क्या है, यहाँ धारा बह रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर क्या है, बल लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, बल लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समान, ये हमारा लूप ए बी सी डी को धारावाही यानी धारा बह सके, इसमें धारावाही के रूप में रखने पर जिसको इसमें धारा बहेगी तो रखने पर, इसको हम जैसे ही रखेंगे तो इस लूप पर ये बल कार्य करने लगेगा। तो लूप ए बी व डी सी भुजा पर बल क्या करने लगता है, एक बल इस पर लगने लगता है, एक बल कार्य करता है। क्या करता है, एक बल इस पर कार्य करता है। चुंबकीय क्षेत्र में कोई चीज वैसे भी रखोगे तो आपको मालूम है वहां बल कार्य करने लगता है। चुंबक अपनी ओर खींचने लगती है, या तो उसको दूर फेंकने की कोशिश करती है या अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर एक बल कार्य करने लगता है। वो बल क्या होता है हमारा, यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो ये हमारी जो ए बी भुजा है और डी सी भुजा है, तो ए बी पर ऊपर की ओर बल करने लगेगा, जबकि डीसी पर नीचे की ओर बल कार्य करने लगेगा। तो ये बल है हमारा। क्या होता है यहाँ पर बल, F1 इस पर कार्य करेगा ए बी पर, F1 ए बी पर, यहाँ पे देख भी रहे हो ए बी है हमने, ए बी पर यहाँ पर F1 कार्य करेगा। और F1 कितना बल होगा, वो IBL कितना होगा, IBL। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है हमारा, B इसे चुंबकीय क्षेत्र कह रहे हैं। I हमारी क्या है, यहाँ पर धारा है, और L क्या है, ये लंबाई है। क्या है, लंबाई है। ठीक है, तो F1 काम करता है IBL, जो कि कहां कर रहा है, ऊपर की ओर, समझ गए ना। ठीक है, दूसरा कर रहा है F2, क्या कर रहा है यहाँ पर, F2 क्या कर रहा है, जो कि नीचे की ओर DC पर कार्य कर रहा है, और कहां, नीचे की ओर काम कर रहा है। तो यहां पर लिखेंगे IBL नीचे की ओर, समझ गए ना, ये नीचे की ओर कार्य करता है। इतनी बात समझ में आई, जो कि ये
यहाँ पर देखिए एक चीज और ध्यान रखें, जहां चुंबकीय क्षेत्र लगेगा तो वहां पर धारा बहेगी, और धारा बहने के साथ वहां पर दो नियम काम करते हैं। एक फ्लेमिंग का नियम काम करता है, तो फ्लेमिंग का यहाँ पर बाएं हाथ का नियम काम करेगा। यहाँ पर फ्लेमिंग का जो नियम होगा वो बाएं हाथ का नियम काम करेगा। तो ये हमारे बल निकले, इस पर कुंडली पर क्या निकले, जो कि ABCD जो लूप है, इस लूप पर F1 IBL काम करेगा और F2 IBL काम करेगा। अब इस बल के कारण क्या होगा, ये एक दूसरे के और विपरीत लगेंगे। क्या लगेंगे, विपरीत। देखो एक ऐसे लग रहा है तो दूसरा ऐसे लग रहा है, समान लग रहा है, समांतर लग रहा है, लेकिन क्या है, विपरीत लग रहा है। और विपरीत के कारण यहाँ पर एक बल युग्म पैदा होता है। क्या, देखिए जब ये बल यहाँ इधर को काम करेगा और ये बल इधर को कार्य करेगा, तो ये बल एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं, विपरीत। और विपरीत के कारण यहाँ पर एक बल युग्म पैदा हो जाता है। क्या हो जाता है, बल युग्म। यहाँ लिखेंगे हम लूप ABCD में F1 व F1 और F2 विपरीत बल कार्य कर रहे हैं, कार्य करते हैं। यहाँ विपरीत, एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, और विपरीत कार्य करने के कारण ही क्या होता है, यहाँ पर बल युग्म पैदा हो जाता है। तब एक बल युग्म क्या होता है, बल युग्म उत्पन्न होता है। क्या होता है, बल युग्म उत्पन्न होता है। जो बल युग्म क्या कहलाता है, हमारा विक्षेपक बल युग्म कहलाता है। यहाँ पर विपरीत F1 और F2 के विपरीत होने के कारण क्या होता है, एक बल युग्म बन जाता है, उसे हम विक्षेपक बल युग्म कहते हैं। उसे विक्षेपक बल युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, बल युग्म, विक्षेपक बल युग्म कहते हैं। ये अब डेफिनेशन, आपको एक नया वर्ड पता चल गया, विक्षेपक बल युग्म। तो विक्षेपक बल युग्म क्या होगा, आप बता सकते हो। लूप में क्या है, लूप है, और लूप में AB और DC में विपरीत बल लग रहे हैं, F1 और F2, एक ऊपर की ओर लग रहा है, एक नीचे की ओर लग रहा है। तो इसके कारण इनके बीच में क्या है, एक बल युग्म पैदा हो जाता है, जिस बल युग्म को हम विक्षेपक बल युग्म कहते हैं। समझ आया क्या नहीं। अब इसी बल युग्म की सहायता से हम क्या करेंगे, लूप पर बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा ये फिगर काम आएगा। तब तक इसको आप उतार लीजिए। देखिए अब क्या, ये बल विक्षेपक बल युग्म उत्पन्न हो गया ना। अब इसके ही कारण ये क्या है, कुंडली है ना, ये कुंडली मूव करने लगेगी, घूमने लगेगी, और कुंडली घूमने लगेगी। कुंडली के साथ क्या होगा, अगर कोई अन्य चीज भी रखेंगे, जैसे ये यहाँ पर हमने बल युग्म लगा दिया है, ठीक है, तो ये क्या हमारा आघूर्ण है, बल आघूर्ण। ठीक है, ये भी हमारा क्या करेगा, ये मूव करने लगेगा। मतलब कोई भी चीज अगर लगा दोगे तो वो क्या करेगी, बल जैसे ही लगेगा तो वो मूव करने लगेगा, घूमने लगेगा यानी। और जब घूमेगा तो घूमने के कारण हम यहाँ इस बात को लिख भी दे रहे हैं, क्या होगा, ये इसी बल के कारण, इसी बल के कारण लूप घूमने लगता है। अब ये लूप घूमने लगेगा, समझ गए ना। ठीक है, अब यहाँ पर ये आयताकार आपको लूप नजर आ रहा है, क्या है ये, आयताकार लूप है। तो आयताकार लूप में देखें तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार लूप ABCD, आयताकार लूप है ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है, का क्षेत्रफल। देखिए जब इसमें घूमेगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र, ब्लू लाइन क्या है आपकी, चुंबकीय क्षेत्र है। और हमने ABCD, ये क्या है, लूप है हमारा, जिसमें हमारी AB चौड़ाई है, जो कि रेड नजर आ रही होगी आपको, और ये हमारी AB क्या है, लंबाई है। ठीक है, तो ये क्षेत्र जब घूमेगी तो बहुत सारे क्षेत्र को कवर करेगी क्या नहीं,
तो कितना क्षेत्र कवर कर रही है इसको हम यहाँ पर जानेंगे। तो क्षेत्र कितना कवर करेगी, आयताकार लूप ABCD का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल A से इंडिकेट करते हैं, क्या होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई कितनी मानी हमने, देखो AB क्या है L है, तो यहाँ पर लिख लेंगे L गुणा चौड़ाई कितनी है हमारी AD यानी B, समझ गए ना। तो A बराबर निकला हमारा ये क्षेत्रफल, इतना क्षेत्रफल इस चुंबकीय क्षेत्र में इसको ये कवर करेगी, समझ गए ना। जब ये घूमेगी तो इस समय पर इतना ये क्षेत्रफल यहाँ पर कवर कर लेगी, ठीक। अब इसके बाद ये फिगर तो हमारा यही समाप्त होता है। अब इसका यूज हम यहाँ से करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, लूप पर बल युग्म का आघूर्ण निकालना है, तो यहाँ पर हम इसको निकालेंगे। तो देखिए ये क्या है हमारा, ये जो F1 बल लग रहा है और यहाँ पर F2 बल लग रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे विपरीत बल कार्य कर रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है जबकि ये नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आघूर्ण है यहाँ पर क्या है, ये इसको डॉट 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 करके हमने ये लाइन ज्वाइन कर ली है, और इसको भी डॉट 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 करके इसका एक सिरा ये वाला और एक सिरा ये वाला, दोनों सिरों को हमने ज्वाइंट कर लिया। अब ये मूव तो करेगा, घूमेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया इस बल के कारण क्या है, ये घूमने लगता है। तो ये भी घूमेगा यहाँ पर, तो घूमेगा तो यहाँ पर क्या है, ये थीटा क्रिएट करेगा अपने अक्ष पर, इस वाले अक्ष पर यहाँ पर क्या करेगा, ये थीटा क्रिएट कर लेगा, ये वाला थीटा बना लेगा, ठीक है। और इसकी लंबाई हमने रखी है यहाँ पर B, क्या रखी है, लंबाई B। और ये चुंबकीय क्षेत्र है, ब्लैक लाइन जो आपको नजर आ रही है ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें धारा I प्रभावित हो रही है, ठीक है, जो कि हमने पहले ही आपको बता रखी है, इसमें धारा I प्रभावित हो रही है। अब इसके बीच में हमको ये रिलेशन निकालना है, ये बल लूप पर बल युग्म का आघूर्ण हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए जो ये है अब यहाँ पर ये थीटा क्रिएट हो रहा है, तो इसको हम डॉट 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 करके जॉइंट कर लें, तो आपको एक ऐसा ये नजर आ रहा होगा, ये राइट एंगल की तरह, यानी समकोण त्रिभुज की तरह नजर आ रहा होगा। ये वाला पूरा क्या बनना है आपका, समकोण त्रिभुज बनना है। समकोण यानी 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज की तरह कार्य कर रहा है क्या नहीं। और जब समकोण त्रिभुज की तरह कार्य कर रहा है तो इसमें हमें ये वाली भुजा मालूम है, B मालूम है, ठीक है। और ये हमें निकालना है, क्या निकालना है, इसका आधार, यानी ये आधार निकालना है। तो देखिए एक चीज ध्यान रखें, जब थीटा जिस पर होता है, जिस पर थीटा होता है उसके सामने की भुजा हमारी लंब बन जाती है। तो अब ये आधार नहीं रहा, अब क्या बन जाएगा, ये लंब। तो ये लंब हो गया, ये बन गया आपका लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार। क्या बन जाएगा यहाँ, आधार। तो ये आपका आधार है और ये आपका लंब है। तो अब यहाँ पर हम इसको लंब को यहाँ पर निकाल लेंगे। लंब कैसे निकलेगा, लंब निकलेगा साइन थीटा से, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है, और ट्रिग्नोमेट्री का हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है ना। हाँ भाई, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये क्या है, ये आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू को हम निकालेंगे, ये वाला। तो ये आधार है आपका और ये निकालना है हमें। तो यहाँ पर देखिए आपने लाल बटे कक्का पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का पढ़ा है, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बनना है, ये आधार है आपका। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब, और ये हमारा हो जाएगा हमेशा कर्ण, ये L हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण, और ये हो गया आपका आधार, ठीक है ना। अब इसमें देखिए ये होता है हमारा क्या, साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, और ये होता है टेन थीटा। अब देखो कौन, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, नीचे से ऊपर आते हैं, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार। अब कौन सा इसमें लगेगा देखना, लंब निकालना है हमें, और क्या मालूम है, कर्ण मालूम है। तो कौन निकालना है, साइन थीटा से देखेंगे, साइन थीटा लंब निकालना है, और कर्ण हमें मालूम है, तो साइन थीटा लगाएंगे ना। ये कॉस थीटा लगा नहीं सकते क्योंकि हमें आधार मालूम ही नहीं है, ठीक है, कर्ण मालूम है, ठीक है। तो इसको हम लगा सकते हैं, लेकिन हमें तो चाहिए क्या, ये लंब चाहिए, तो इसलिए हम किसको लगाएंगे, साइन थीटा को लगाएंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है जब घूमेगी तो ये क्या करेगी, अपने अक्ष पर थीटा क्रिएट कर लेगी,
और थीटा क्रिएट करने के कारण क्या है, अब हम यहाँ पर इसको निकाल लेंगे साइन एल बटे के। एल क्या है हमारी, यानी लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर निकालेंगे साइन थीटा एल, लंब क्या है हमारा, एल ही है, ठीक है, यानी लंब है ये। यहाँ पर एल न लिख के लंब लिख लो, क्या लिखेंगे, लंब, ठीक है, बटा बटा क्या है हमारी साइन थीटा के की वैल्यू क्या है, बी, के की वैल्यू क्या है यहाँ पर, बी। और इसका क्या करेंगे, कैंची का गुणा, कैंची का गुणा करेंगे तो लंब कितना आ गया हमारा, लंब आ जाएगा कितना, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, ये आ गया ना। अब यहाँ पर एक चीज देखो आप, बी साइन थीटा आ गया ना। अब यहाँ पर देखें, ये वाला जो सिरा है और ये वाला सिरा है, यानी इस सिरे की और इस सिरे के लगभग बीच के यहाँ पर डॉट 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 करके आए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी तो हो गई है, क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये दूरी तो हो गई, चुंबकीय क्षेत्र में दूरी हो गई ना। अब ये दूरी का काम करेगा चुंबकीय क्षेत्र में, इस बिंदु से और इस बिंदु के बीच में ये लंब है, वो किसका काम करेगा, दूरी का। तो ये अब दूरी का यहाँ पर काम करने वाला है, यानी लंब को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर दूरी लिख सकते हैं। अब ये हमारी बराबर दूरी हो जाएगी, समझ गए ना, क्या हो जाएगी यहाँ पर दूरी, ये दूरी हो जाएगी, दोनों सिरों के लगभग बीच की ये दूरी बन जाएगी चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो बलयुग्म पैदा हुआ था, क्या हुआ था, बलयुग्म, बल युग्म का आघूर्ण इसमें पैदा हुआ था, तो उसका बलयुग्म का आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, इसे टॉय से इंडिकेट करते हैं, टाउ, क्या कहते हैं इसे, टाउ। और टाउ बराबर होता है हमारा बल गुणा बीच की दूरी, बीच की दूरी, समझ गए ना। अब बीच की दूरी हमने निकाल ली है, कितनी है बीच की दूरी, बी साइन थीटा दूरी हो गई हमारी, बीच की दूरी पहले ही निकाल ली है। अब टाउ बराबर, अब देखिए बल हमने पहले निकाल लिया था, बल कितना लग रहा था ये इस कुंडली पर, IBL लग रहा था ना, पहले वाले में हमने बताया था IBL काम कर रहा था यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे बल की जगह पर IBL गुणा L स्मॉल रखा था हमने, बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या है आपकी, बी साइन थीटा, बीच की दूरी बी साइन थीटा है। अब ध्यान दें यहाँ पर टॉय इक्वल टू हम लिखेंगे IBL बी साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये L है, L क्या मानी थी हमने, L क्या मानी थी, AB क्या थी, लंबाई थी ना, और B क्या थी हमारी चौड़ाई, ठीक है ना। तो ध्यान दें यहाँ पर IBL और B, L और B, L और B क्या हो रहा है यहाँ पर, L गुणा B, ऐसे ही तो हो रहा है, L गुणा B, और L गुणा B क्या निकाल लिया है हमने पहले ही, A, कैपिटल A, समझे या नहीं, यहाँ पर पहले ही निकाल चुके हैं। तो इसकी L इंटू B की जगह पर क्या रख देंगे, A साइन थीटा, A साइन थीटा आ गया, समझ गए। तो ये तो आया हमारा बल आघूर्ण, ये बलयुग्म का आघूर्ण हमारा निकल आया। लेकिन मान लीजिए अगर कुंडली में बहुत सारे फेरे दे रखे हैं, अनंत फेरे दे रखे हैं, उन्हें फेरों की संख्या n मान ले, अनंत फेरे दे रखे, तो n फेरों के लिए क्या होगा बल आघूर्ण, तो n फेरों के लिए इसमें हम क्या है n का गुणा कर देंगे। तो इस बात को यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे, n फेरों के लिए यहाँ लिखेंगे यदि लूप में क्या दे रखे, n फेरे दे रहे हैं, n फेरे दिए हैं, तब क्या होगा, तब टाउ क्या होगा, तब टाउ हो जाएगा आपका टाउ इक्वल टू NIBA साइन थीटा, इतना हो जाएगा हमारा टाउ। कब हो जाएगा भाई, जब इसमें n फेरों की संख्या दे दी हो, जब इसमें n फेरे होंगे तब इसमें ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए m मान लेते हैं हम NIA,
इसमें m है, m इसको नियतांक मान लेते हैं और यहाँ पर m इक्वल टू हम मान लेते हैं NIA। क्या मान लेते हैं? NIA। तो या इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू क्या मान लिया हमने? NIA क्या मान लिया है? m, तो m मल्टीप्लाई b बचा यहाँ पर। देखो AIN ये मान लिया हमने क्या? m, तो m यहाँ पर रखेंगे, यहाँ क्या बचेगा आपका? b और साइन थीटा, b और साइन थीटा। ये आपका पूरा टोटली क्या निकल आया? ये धारावाही लूप पर वॉल्यूम का आघूर्ण। समझे क्या नहीं? ये आपका वॉल्यूम का आघूर्ण निकल आया। ये तो रहा हमारा आयताकार कुंडली के लिए। अगर इसी जगह पर अगर ये वर्गाकार कुंडली होती, क्या होती? वर्गाकार। तो वर्गाकार कुंडली के लिए क्या हो जाता? यहाँ पर देखें, वर्गाकार कुंडली होती, ये वाली आयताकार कुंडली है ना, वर्गाकार में क्या होती है? ऑल साइड इक्वल होती है। तो हमें यहाँ पर b मानिए, इसको भी हम क्या मान लेते? l मान लेते। तो क्या होता? l इंटू एल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आया ना a आया है, इससे पहले क्या होता? यहाँ l स्क्वायर आ जाता। क्या आ जाता? l स्क्वायर। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल। अगर ये आयताकार नहीं होती, कौन सी होती है? वर्गाकार होती। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, अर्थात l स्क्वायर। यानी a बराबर क्या आ जाता है यहाँ? l स्क्वायर। यही तो आ जाता। तो यहाँ पर क्या आने वाला था? इस वाली पोजीशन पर, इस वाली पोजीशन पर आ जाता ये टाउ इक्वल टू I B L। ये L आती मल्टीप्लाई और B ये भी क्या आ जाती आपकी? यहाँ पे भी हम L ही यूज करते, तो क्या आ जाती है? L साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल इस जगह पर क्या आ जाता? IB L स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद यही कर लेते हैं हम, और फिर उसके बाद यहाँ पर इस फॉर्मूला यही आएगा। लेकिन यहाँ L स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे आप? L स्क्वायर की जगह पर A रख देंगे। समझ गए ना? फिर उसके बाद यही m बराबर नियतांक मान लेंगे। m क्या है हमारा? यहाँ पर नियतांक है। क्या है ये? नियतांक है। समझ गए ना? m हमने नियतांक मान लिया, NIA। फाइनली तब भी आपका यही आने वाला था। समझ गए ना? समझे? क्लियर? ठीक है। इसमें और भी स्थिति हो सकती है। क्या स्थिति हो सकती है? जैसे साइन थीटा की वैल्यू अगर यहाँ 90 रखोगे तो मैक्सिमम होगा। ध्यान दें, यहाँ पर मैक्सिमम बता दे रहा हूँ क्या होगा। ये ऊपर से उतार लिया ना? ठीक है, यहाँ पर देखें आप, दो चीजें मैक्सिमम हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती है? यदि थीटा बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो टाव कितना हो जाएगा? यहाँ पर टाव हो जाएगा m b साइन 90। साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? ये हाँ, टाउ इक्वल टू आ जाएगा MB। समझ गए ना? ये आ जाएगा आपका MB। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये मैक्सिमम आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर अगर 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? मिनिमम। और यहाँ अगर 0 रख दोगे, क्योंकि साइन 0 का मान क्या आता है? साइन 0 का 0 होता है। और यहाँ पर थीटा की जगह पर यहाँ पर जो 90 मान आए, यहाँ पर 0 रख दोगे तो 0 क्या आएगा? साइन 0, और साइन 0 का मान क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पर आ जाएगा टाउ इक्वल टू 0 रखेंगे, जब 90 की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 का गुणा MB में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? MB मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू टाउ इक्वल टू 0। ठीक है ना? ये आ जाएगा। समझ में आएगा नहीं? आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।